भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने हेमंत सरकार और आईएनडीए अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस वार्ता कर जो है उन्होंने हेमंत सरकार और आईएनडीए अलायंस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हेमंत सरकार है वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ख़ासकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों की स्लीपर सेल है और स्लीपर सेल नहीं बल्कि स्लीपर सेल का सरगना है। यानी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज कई गंभीर आरोप जो है आईएनडीए अलायंस और हेमंत सरकार पर उन्होंने लगाया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुना। पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा लग रहा है, प्रदेश भी अपना है तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। बात चर्चा करने आया हूँ बेसिकली वो जो घमंडिया गठबंधन के राज की सरकार जो है उसके काले कुकर्मों के बारे में चर्चा करने आया हूँ और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी घमंडिया गठबंधन है वहाँ पर देखिए लूटपाट तो बिल्कुल जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ लूट मचा के रखा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल है, मैं फिर से कह रहा हूँ करप्शन का जो स्लीपर सेल है वो राज की जहाँ जहाँ घमंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं उनकी जो सरकार है, जैसे यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है वो उनके साथी हैं घमंडिया गठबंधन के और इनका स्लीपर सेल का काम करते यहाँ पर पैसा बनाते हैं और यहाँ से उसका जो है बड़ी मात्रा में करप्शन से जो पैसा बनाया हुआ है उसको दिल्ली तक कांग्रेस तक पहुँचाने का काम करती है और घमंडिया गठबंधन के और भी आगे जो लोग हैं साथी हैं उनको भी पहुँचाने का काम करती है। आप देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है कितना लूट रही है प्रदेश को। इलेक्शन होगा और यहाँ भी यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई कर रही है। जिस तरह से करप्शन का डैम बन गया है उस तरह उसको देखते हुए यहाँ पर भी जो है जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ की सरकार को हटाना है। ये जो करप्शन का जो स्लीपर सेल है हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हैं यहाँ के, उनको हटाना है, ये सरकार को हटाना है और यहाँ पर एक ऐसी सरकार देना है जो साफ सुथरी सरकार हो, जिसका गवर्नेंस मॉडल हो, जनता के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। लेकिन यहाँ की सरकार तो सिर्फ परिवार के हित में काम करती है या फिर जो अपने घमंडिया गठबंधन के पार्टनर उनके इशारे पे यहाँ पर करप्शन करती है। आपके सामने है जिस तरह से आप देखिए हेमंत सोरेन बहुत सारे करप्शन में उनके खिलाफ जो है अभी सबूत भी हैं और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। उसके साथ साथ आपके सामने दिखा है, जब मैं कहता हूं कि ये करप्शन का स्लीपर सेल है तो आपको दिखा है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे उन्होंने इतना उनके पास से इतना पैसा पकड़ा है कि देश का इतिहास में एक किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। आपको मालूम है, मशीनें थक गई, लोग काउंट करते करते थक गए, दिन से रात खत्म होता गया, 14 दिन तक लगातार काउंटिंग चलते रहा, फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज़्यादा कैश है, किसी के बाप का पैसा नहीं, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। ये गाड़ी कमाई का पैसा एक जनता का पैसा है और जनता के हित में खर्चा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नेता के घर में इतना पैसा मिलना चाहिए। ये जनता के हक हलाल की कमाई को कहीं ना कहीं ऐसे नेता, करप्ट नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने बपौती पैसा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे उसके और दूसरे पार्टी में उनकी भागीदारी हो, लेकिन सबके पर नज़रें हम
जो है एजेंसी बना के रखी हुई है। ये जितने काले करने वाले जो लोग हैं और जितना करप्शन करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई तो ज़रूर होगी। आज उनकी जीत इसमें होती है कि पार्लियामेंट ना चले। ये सोचते नहीं कि इससे अगर बिल पास होगा तो एक आम नागरिक का फ़ायदा होगा। वो चिंता उनकी ख़त्म हो गई है। लेकिन उनकी जीत इसी में है कि अगर प्ले कार्ड देखें और उसमें दिखे कि भाई आप टीवी पे दिखते रहें और टीवी पे दिखे कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप टेबल पे चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हैं, वेल में घुस जाते हैं तो और हंगामा करते हैं और किसी तरह भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं। और साथ साथ जो चेयर है, वाइस प्रेसिडेंट जो बैठते हैं, उस चेयर का अपमान करना, इसलिए उस चेयर का जो बार बार अपमान किया गया, इसलिए उन लोगों को निलंबित किया गया है। और मुझे लगता है कि एक मिसाल के तौर पे और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट का मजाक शुरू कर दिया है। लेकिन इस तरह के नए कीर्तिमान बार बार वो बना रहे हैं। राहुल गांधी तो वीडियो बना के, और ये भी उनका एक कीर्तिमान है जिसको समझते हैं कि एक अच्छा काम किया, और ऐसे नए इस तरह के कीर्तिमान जो देश के हित में नहीं, देश के खिलाफ काम करने वाली चीज़ें हैं, उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, भागीदारी भी ज़्यादा रहती है। तो सुना आपने कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का क्या कुछ कहना था। यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा जो है इन दिनों कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या तो फिर हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर नज़र आ रही है, तो इसी तरह से जो है आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है और कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा जो है लगातार राज्य सरकार को घेरने का जिस तरह से प्रयास कर रही है, उस प्रयास में वो कितना कामयाब साबित होती है। लेकिन एक मुद्दा, एक बखेड़ा जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।